Good morning, students. Welcome to my spoken English classes. Today, we are going to start the topic correlatives and temporals. इंग्लिश लैंग्वेज में कई कई वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द कोरिलेटिव्स प्रयोग में आते हैं। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनमें से एक भी शब्द के थोड़ा सा बदल जाने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, इसलिए इनका प्रयोग ठीक से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नो सुनर देन, स्कार्सली देन, नो सुनर देन, स्कार्सली वैन, हार्डली वैन आदि। कुछ शब्द अपने साथ दूसरा पूरक शब्द नहीं रखते, जैसे एज सुन एज, वी रीच्ड द बस स्टॉप, द बस लेफ्ट। यहाँ पर एज सुन एज के साथ कोई शब्द नहीं आया। इसी पाठ के बी भाग में काल सूचक शब्दों टेम्पोरल्स का प्रयोग करना भी बताया गया है। पार्ट ए, कोरिलेटिव्स। एज सुन एज लॉन्ग एज, अनलेस, एज फार एज, until, till, so that, no sooner than, hardly when, not only but also, either or, neither nor, although, scarcely when, rather than, no less than, the इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही, as soon as we reached the station, the train left. जो ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हाल तालियों से गूंजने लगा। जो ही, no sooner did he get up to deliver his speech, then the hall began to resound with cheers. हम सभी स्कूल पहुँचे ही थे कि घंटी बज गई। We had scarcely reached the school when the bell rang. वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। He had hardly left his house when it started raining. जब तक आप तेज न दौड़ेंगे, गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। Unless you run fast, you will not be able to catch the train. जब तक मैं वापस ना आऊँ, कृपया आप मेरा इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ वेट फॉर मी until I return. प्लीज़ वेट फॉर मी until I return. जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। As soon as I am here, you need not worry about anything. यद्यपि वह गरीब है, वह ईमानदार है। Although he is poor, he is honest. जहाँ तक मुझे याद है, वह कल यहाँ पर था। As far as I remember, he was here yesterday. छत की मरम्मत करा लो ताकि वह चू न पड़े। Get the roof repaired before it should leak. प्रथम आने की तो बात ही क्या, वह तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता। What to speak of standing first, he cannot even pass the examination. वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। He would rather fail than copy. प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया। No less a person than the chief minister of the state hoisted the national flag. वह इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। He is so ill that he cannot rise from his bed. वह परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए।
He worked hard so that he may win a prize. जितना ऊंचा चढ़े उतनी ठंडक बढ़ती जाती है. The higher you go, the colder it is. तुम या तुम्हारा भाई दोषी है. Either you or your brother is guilty. वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती. She is too weak to walk. वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती. She is so weak that she cannot walk. मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ाता हूँ. I study not only English. मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूँ. I study not only English but French also. न समीर नहीं उसका भाई इस पार्क में खेलता है. Neither Samir nor his brother plays in this park. अब देखते हैं पार्ट बी, टेम्पोरल्स. समय सूचक शब्द. फॉर एग्जाम्पल, आज जनवरी 1977 है, वह मार्च में आएगा. ट्रांसलेट, इट इज जनवरी 1977. ही विल कम इन मार्च. आपको उसका पत्र 3 दिनों में मिलेगा. यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 days. आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर मिलेगा. यू विल रिसीव हिज लेटर विद इन 3 days. हम 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए. वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20th February. हम 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए. वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20th February. तुम 3:30 बजे आए. यू केम एट 3:30. तुम 3:30 बजे आए. यू केम एट 3:30. दुकान सवेरे 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलती है. द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 7 PM. वह कल यहाँ 5 बजे तक थी. शी वॉज हियर टिल 5 PM yesterday. लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं. द बॉयज प्ले एवरी डे फॉर 1 hour. वह कल से यहाँ रह रहा है. He has been staying here since yesterday. वह यहाँ 1770 से है. She has been living here since 1970. आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं? How long have you been learning English? How long have you been learning English? मैंने उसे पहले ही लिख दिया है. I have already written to her. वह अभी नहीं आई. She has not come yet. शो शुरू होने वाला है. The show is about to start. मैं अपना काम अगले शुक्रवार तक समाप्त कर लूँगा. I shall finish my work by next Friday. वह अपना काम लगभग 4 घंटों में पूरा कर लेगा. He'll finish his work in about 4 hours. मैं वहाँ लगभग 3 बजे पहुँचा. I reached there around 3 o'clock. जब राधा आई तो माधव चला गया. When Radha came, माधव left. उषा होने तक उसकी सांस उखड़ने लगी. He was breathing his last wire drawn. मैं उसे अगले महीने मिलूँगा. I'll meet him next month. यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात है, ये भी आपको याद रखनी है. No sooner did राजेंद्र reach the school then the bell started ringing. No sooner did. No sooner यहाँ पर अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ then का लगना आवश्यक है. और शब्दों का यह जोड़ा मिलकर के वाक्य को 2 भागों में डिवाइड कर देता है.
जैसे डिड राजेंद्र रीच द स्कूल और बेल स्टार्टेड रिंगिंग। ऐसे शब्दों को, ऐसे जुड़वा शब्दों को कोरिलेटिव्स या को रिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। सेकंड, महीने के नाम के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। बारों के नाम के साथ ऑन का समय बतलाने में एट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन फरवरी ऑन ट्यूसडे एट 6:30 AM। इसी प्रकार मॉर्निंग इवनिंग के पूर्व इन, नून और नाइट से पूर्व एट लगता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट नून। जब कार्य आरंभ होने का निश्चित दिन या समय दिया हो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस 1974, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस 4 PM। जहाँ समय की केवल अवधि दी गई हो वहाँ पर 4 लगता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 months, फॉर 3 years। ओके, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।